वर्तमान में कुछ शारीरिक समस्याओं का साथ चोली दामन की तरह हो गया है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे खास से आम और आम से खतरनाक हो चुकी बड़े कोलेस्ट्रॉल की समस्या। कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा बनाया जाने वाले वसा होता है। हमारे शरीर के ढंग से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का बनना जरूरी होता है। ब्लड में कोलेस्टेरॉल का स्तर कम ज्यादा होने से तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तो आइए हाई कोलेस्टेरॉल को कम करने के उपाय जानते हैं। आपको यह बात जानना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बीमारियां तब शुरू होती हैं जब यह ब्लड सेल्स में जमने लगता है। इस स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन बाधित होने लगता है और शरीर में सभी भागों तक खून पहुंचाने के लिए दिल को पहले से ज्यादा पंप करना पड़ता है। कोलेस्टेरॉल दो तरह का होता है, एक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL, दूसरा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL। इसमें से हमारी LDL सेहत के लिए बुरा होता है, जबकि HDL होता है अच्छा। मुख्यतः कोलेस्टेरॉल हार्मोन को नियंत्रित करने में हेल्प करता है, रक्त के विषैले तत्वों को सोखकर शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। मस्तिष्क के ठीक से काम करने के लिए कोलेस्टेरॉल का नॉर्मल होना जरूरी है। शरीर पर पड़ने वाली धूप से विटामिन बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर 3.6 से 7.8 मिलीमोल्स प्रति लीटर की रेंज में होना चाहिए। जब यह लेवल 6 मिलीमोल्स प्रति लीटर हो जाता है तो यह हाई कोलेस्टेरॉल कहलाता है, लेकिन 7.8 मिलीमोल्स पर लीटर के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की कुछ खास वजह होती हैं, जैसे कि पहला वजन बढ़ना, दूसरा शारीरिक मेहनत न करना, तीसरा खान पान में लापरवाही, चौथा जेनेटिक। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के सिम्पटम्स कुछ इस तरह होते हैं। पहला हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा जल्दी थकान होना, तीसरा जल्दी हाँफना, चौथा डायबिटीज के मरीज में शुगर लेवल बढ़ने से जब खून गाढ़ा होना आदि। कोलेस्ट्रॉल कम करने की तरकीबें। पहला एलोवेरा, रोजाना खाली पेट 50 ग्राम एलोवेरा खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में किया जा सकता है। दूसरा धनिया, खड़ी धनिया को ताज़े पानी में रात भर भिगोकर सुबह उसका पानी पी जाएं, साथ ही भीगी धनिया भी चबाकर खाएं। तीसरा अंकुरित अनाज, अंकुरित दालों को अगर दिल का दोस्त कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अंकुरित दालों का रोजाना सेवन बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। अपने दिन के खाने में कम से कम आधा कप बीन्स जैसे राजमा, चने, मूंग, सोयाबीन और उड़द को आप सूप, सलाद या सब्जी किसी भी रूप में ले सकते हैं। चौथा ओट्स, सुबह के समय नाश्ते में ओट्स खाना स्वस्थ दिन की शानदार शुरुआत है। 6 हफ्ते तक सुबह नाश्ते में प्रतिदिन ओट्स का दलिया लेने से LDL को 5.3% तक घटा सकते हैं। पांचवा वाइन, जो लोग वाइन पीने का शौक रखते हैं वो अपना शौक बरकरार रखें। हफ्ते में 2 बार थोड़ी सी रेड ग्रेप वाइन पीना कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। छठा, ग्रीन टी में कॉफी के मुकाबले काफी कम कैफीन पाई जाती है। साथ ही शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और स्वस्थ रखने वाले एंटीऑक्सीडेंट भी ग्रीन टी में ज्यादा होते हैं। रोजाना ग्रीन टी पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करना आसान हो जाता है। 7वां, मछली, जो लोग मछली खाते हैं उनके लिए भी कोलेस्ट्रॉल को घटाना आसान है। दरअसल हमारे शरीर को स्वस्थ फैटी एसिड और अमीनो एसिड की जरूरत होती है। शरीर को एनर्जी और विटामिन डी देने के अलावा फिश में स्वस्थ फैटी एसिड और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में उपयोगी हैं। 8वां, ड्राई फ्रूट्स, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक सूखे मेवे खाना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही मेवों में स्वस्थ फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो केमिकल्स में प्रोसेस नहीं होता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी असरदार है। तो अब बिंदास आप रोजाना एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाएं। 9वां, मोटापा कम करें। मोटापा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक है। हाई कोलेस्टेरॉल का खतरा बढ़ने पर वजन को बढ़ने मत दीजिए। अधिक मोटापा हाई कोलेस्टेरॉल के साथ साथ डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का भी कारण होता है। 10वां, योग और व्यायाम करें। योग और व्यायाम के लिए वजन बढ़ने का इंतजार मत कीजिए। योग करने से रक्त संचार ठीक रहता है, हृदय रोगों से बचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।